हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आज के सेशन पे। देखिए, हम देखने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट। पेपर होने वाला है ये पहला मॉडल पेपर आपके लिए लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल करेगा। आपने अभी तक जितना पढ़ा है उन सबको अब रिवाइज करने का टाइम आ गया है, उनको क्वेश्चन लगाने का टाइम आ गया है। तो आप मेरे साथ क्वेश्चंस को लगाते चलिए। लास्ट में मुझे ये बताइए आप कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। देखिए, आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए। जितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है, आपके पेपर के लिए। मेरे साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइए अब कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो के लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के लिए, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताएंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। बच्चों को पूरक आहार कब प्रदान करना चाहिए, ठीक है, आराम कब करना है ये बताना है आपको। ऑप्शंस दिए हैं आपके। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 माह के बाद 7वें माह से, ठीक है। जब बच्चा 7 माह का हो जाता है तब से स्टार्ट करना चाहिए उसको पूरक आहार देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। देखिए, जल विलय और वसा विलय दोनों क्या बोलते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, आपको बताना है सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरत होता है सूक्ष्म पोषक तत्व की, कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए भी जरूरत होता है और उत्पादकता बनाए रखने के लिए भी हमको सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। आयोडीन मुख्यतः किस में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में। देखिए, समुद्री अन्न पदार्थ होता है उसमें भी आयोडीन होता है और आयोडीन युक्त नमक जो अपन खाते हैं, ठीक है, उसमें भी आयोडीन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या क्या है। आपको बताना है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी है 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 14% के आसपास है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, आप भी मेरे साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाइए, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में प्रश्न। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6, शरीर के रोगों की रक्षा करता है, कौन है जो शरीर में जो होने वाले रोग हैं उनसे उसकी रक्षा करता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन। देखिए, बहुत से विटामिन जो खाते हैं हम, खाने के थ्रू, पदार्थ के थ्रू में हमसे विटामिन मिलता है जो हमें रोगों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वृद्ध पोषक तत्वों में मुख्यतः शामिल होता है, आपको बताना है इनमें से क्या क्या शामिल होता है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर एफ, उपरोक्त सभी। देखिए, पोषक तत्व में क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, वसा होना चाहिए, आपका प्रोटीन होना चाहिए, खनिज होना चाहिए, जल होना चाहिए, ये सारे होने चाहिए वृद्ध पोषक तत्व में, ठीक है, मुख्य रूप से। क्वेश्चन नंबर 8, गर्भवती महिला को टिटनेस के टीके के संबंध में सही क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए, इसमें क्या बोला है, जो पहला टीका गर्भ का पता चलने के बाद लगाना चाहिए, ठीक है, टिटनेस का। दूसरा टीका प्रथम टीके के 1 महीने के बाद, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, पहले प्रसव और दूसरे प्रसव के बीच 3 साल कम से कम अंतर होना चाहिए और पहले प्रसव में अगर 2 टीका लग चुका है तो दूसरे गर्भ अवस्था में 1 टीका लगेगा, ठीक है। टिटनेस के टीके के बारे में ये बात हो रहा है जो महिलाओं को लगाना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, घर में प्रसव की तैयारी में कितने नियम हैं। जो घर में जो प्रसव कराते हैं, पहले टाइम पे तो प्रसव घर पे ही होता था, वो तैयारी सुविधाएं नहीं थी, तो आपको बताना है कि कौन कौन से नियम होते हैं घर में अगर आप प्रसव कराते हैं तो, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 5 हो जाएगा, ठीक है। प्रसव की तैयारी के नियम 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसके पहले क्वेश्चन था कितने नियम है, अब क्या क्या नियम है इसके बारे में क्वेश्चन है। घर में प्रसव की तैयारी के नियम 5 क्या है, आपको ये बताना है कौन कौन से नियम है। देखिए, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर एफ, उपरोक्त सभी। देखिए, स्वच्छ हाथ होना चाहिए, स्वच्छ सतह एवं परिवेश होना चाहिए, नया ब्लेड होना चाहिए, नया धागा होना चाहिए, स्वच्छ नाभिनाल होना चाहिए, ठीक है। ये सारे जो 5 नियम हैं ये बहुत जरूरी है घर में अगर आप प्रसव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सामान्यतः जन्म के समय शिशु की लंबाई क्या होती है? आपको बताना है जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है शिशु की जन्म के समय। ठीक है, तो आज का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 48 से 50 सेंटीमीटर के मध्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एक गर्भवती महिला को समान महिला की तुलना में अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती है। आपको बताना है कि कितनी आहार की आवश्यकता होती है उसको। ऑप्शन है आपके, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाज के रूप में 50 ग्राम होना चाहिए, दाल के रूप में उसको 15 ग्राम मिलना चाहिए और दूध के रूप में 100 ग्राम। ये इसके लिए अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती है गर्भवती महिला को। ठीक है, सामान्य महिला की तुलना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 7 से 12 माह के बच्चे के प्रतिदिन आहार होता है। आपको बताना है कि जो बच्चा होता है 7 से 12 माह के अंतर्गत उस बच्चे का डेली का जो आहार है वो क्या होता है। ठीक है, चलो आंसर हो जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बच्चा जब चाहे तब स्तनपान, उसके साथ ही साथ 2 से 3 बार पूरा आहार उसको देना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। छत्तीसगढ़ की 2011 के जनगणना के अनुसार आबादी 2,55,00,000 है। ठीक है, जिसमें से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या बताना है आपको कितनी है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 35.84 लाख। ठीक है, ये बच्चों की संख्या है छत्तीसगढ़ में 2011 के जनगणना के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। रेबीज नाम का रोग किसके कारण होता है? आपको बताना है रेबीज किसके कारण फैलता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, देखिए विषाणु के कारण क्या होता है अपने को, रेबीज। ठीक है, जब कुत्ता काट। क्वेश्चन नंबर 16, किस रोग से रक्षा के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? जो बच्चे होते हैं उनको बताना है आपको कि डीपीटी का टीका क्यों लगाते हैं। ऑप्शन आपके पास दिए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनेस, ये तीनों से रक्षा के लिए किसका टीका लगाते हैं? डीपीटी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, कुपोषण के लक्षण एवं सूचक क्या है? ऑप्शन आपके दिए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ, उपरोक्त सभी। देखिए बच्चों की मांसपेशियों में कमजोरी हो जाना, बच्चा सुस्त हो जाना, चिड़चिड़ा होना या उदास दिखाई देना। ठीक है, बच्चे के उम्र के अनुसार प्रति माह निर्धारित वजन उसका नहीं बढ़ना, ये भी कारण है। पैरों में सूजन व दबाने से शीघ्र गड्ढा ना भरना, ये भी इसका कारण हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के बाल का रंग भूरा, होठ व जीभ का रंग फीका होना, ये सब लक्षण किसके हैं? कुपोषण के। अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं बच्चों पे तो आपका बच्चा कुपोषित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कुपोषण के स्तर को जानने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में किस टूल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वजन मशीन एवं ग्रोथ चार्ट। ठीक है, अगर आंगनबाड़ी केंद्र गए होंगे आप तो देखेंगे वहाँ एक वजन मशीन होती है और साथ साथ ग्रोथ चार्ट भी होता है, जिससे अपने को पता क्या चलता है, बच्चा का कुपोषण स्तर के बारे में हमको पता चलता है कि बच्चों के कुपोषित तो नहीं है कहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चेचक होने का कारण क्या है? आपको बताना है चेचक किसके कारण होता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सवाल के कारण क्या होता है? चेचक। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट की नारंगी पट्टी पे आ रहा है, जो आंगनबाड़ी केंद्र पे लगा होता है ना ग्रोथ चार्ट, अगर उसमें अगर पर नारंगी पट्टी पे आ रहा है तो इसका सूचक क्या है? आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कम वजन का बच्चा। अगर नारंगी पट्टी आ जा रही है ग्रोथ चार्ट में तो बच्चा क्या होगा? कम वजन का। ठीक है, तो चलिए आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर बताइए सर कमेंट बॉक्स में। बच्चों की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान बताना है आपको। साथ ही साथ बताना है टाइफाइड अधिकतम फैलता है, किस कारण टाइफाइड फैलता है आपको ये बताना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।